चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, आय हाय मेरा दिल, आज तो इतना वादा करके जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। दिल का ये नगमा सुनकर कुछ और दिल वालों के शायद एहसासों में थोड़ी सी गर्मी आ गई हो। जयपाल, आप हमारे साथ काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, दरअसल मेरी लाइफ में जो है अब तक 11 लड़कियाँ आ चुकी है और 10 तो जा चली गई, और मैं उनको आज नहीं, वो लोग मुझे प्यार था या क्या था कुछ भी आज तक हम उन लोग से इजहार नहीं कर पाए। और जो 11वीं लड़की आई है वो दरअसल वो भी एक अच्छी दोस्त है, और मुझे लगता है कि शायद वो प्यार करती है, बट उनका भी शादी होने वाला है। अब समझ में नहीं आ रहा है उनसे इजहार करूँ या ना करूँ। प्लीज़ बताएं क्या करूँ। आप मुझे बताइए, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने बोला कि 10 लड़कियां, अब ये 11वीं हैं जिसकी भी शादी फिक्स हो गई है, तो आपको इजहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है इजहार करना चाहिए, पर मुझे ये भी लगता है कि शायद इजहार करूँ तो एक अच्छी दोस्ती है वो टूट जाए। जी, आपको मतलब इस घबराहट की वजह से आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, आपने जो बोला अच्छी दोस्त हैं, ये सारी 10 आपकी अच्छी दोस्त रही हैं? ओके, तो यहाँ आपको दोस्त के प्रति एक रोमांटिक रिलेशनशिप जहाँ आप डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि एक इनडायरेक्ट तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है आपके कॉमन फ्रेंड्स भी होंगे। तो अगर कॉमन फ्रेंड के ज़रिए आप उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करें तो ये ठीक रहेगा। एक जो आप कह रहे हैं कि दोस्ती टूटने का जो डर है, आपको अगर पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप आगे बात नहीं करेंगे, मगर अगर आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है तो एटलीस्ट आप बात को आगे तो ले जा सकते हैं। दरअसल बीच में क्या हुआ मैम कि एक मेरी साथी जो दोस्त रही, वो उनसे मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा दोस्ती था, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक खुले हुए थे हम दोनों। उनसे इजहार करना चाहे, एक दोस्त के ज़रिए बताना भी चाहे, पर दरअसल जिस दोस्त के साथ हम लोग गए थे घूमने और एक साथ जब गए तो दोस्त से बात कराए, दोस्त को हम चाहे से दोस्त बोले, बट क्या हुआ कि उनसे मेरा रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो गया और वो मेरे दोस्त के साथ हो ली। दोस्त ने आपका पत्ता काट दिया। और डर लगता है कि मैं इनसे बोलूँ ना बोलूँ या दोस्त के जरिए कहूँ या ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जिनके थ्रू हम मैसेज पहुंचा रहे हैं वो हमने बहुत सोच समझ के उस इंसान को चुनना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो एक्चुअली में आपका भला पहले रख के अपनी भलाई में ना बिलीव करता हो। तो ये आपको एक जजमेंट लेनी पड़ेगी, और नहीं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ी हिम्मत जुटा के अगर आप पहल कर सकते हैं, ये बात बहुत लाइट ढंग से अगर आप बोल सकते हैं। देखिए, प्यार का शब्द मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहती हूँ कि शुरुआत में इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि शुरुआत में आप लोग भी श्योर नहीं होते हो कि वाकई में ये प्यार है भी कि नहीं। तो जब तक आप 100% श्योर नहीं हैं तो इस वर्ड को मत यूज़ करिएगा, बहुत लाइटली इस बात को कहिएगा, एंड चॉइस हमेशा उस इंसान को दीजिएगा मना करने की, और अपने आप भी अपने आप को प्रिपेयर करके ही ये बात आगे करिएगा कि हाँ ना बोलने के भी चांसेस हैं, बट एटलीस्ट आप जान तो पाएंगे कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। मैम, क्या जयपाल जी बधाई के पात्र नहीं है कि इन्होंने इतने रिलेशनशिप बनाए? देखिए, इतने रिलेशनशिप जो इन्होंने बनाए हैं वो इन्होंने सब अपने मन में बनाए हैं, बिकॉज एक्चुअली में कोई रिलेशनशिप इनका बना नहीं है। और यहाँ पे मैं चाहूँगी कि अब आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी के प्रति जब आपकी ये फीलिंग्स होती हैं, जब भी होती हैं, तो उस पर प्लीज़ एक्शन लीजिएगा। दरअसल मैम क्या होता है कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ या फिर तो एक अच्छे दोस्त के रूप में मिलते हैं, एक अच्छे दोस्ती बनती है, दोस्ती होती है, एक अच्छे दोस्त के रूप में हम लोग समय बिताते हैं। पर धीरे धीरे होता क्या है कि लगता है कि उनसे अटैचमेंट होने लगा है, और मैं
दरअसल बोलिए। बोलना तो चाहता हूँ, हर एक किसी को मैं बोलना चाहा पर बोल नहीं पाए। उसमें से 1-2 को बोले जिनसे मेरा रिलेशन खराब हो चुका। जयपाल जी को तो अब यही कहना चाहिए कि अरेंज मैरिज कर लें। सब बोल तो पाएंगे नहीं किसी को। लव गुरु, क्या इनके लिए अरेंज मैरिज ही सही सलाह जी, रहेगी अगर ये ऐसे चलते रहे और अपने दिल का इजहार ना कर पाए तो जैसे वंदना ने बोला तो कोई तो ऑप्शन चाहिए जी। तो अगर आप मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो वंदना का सजेशन बहुत अच्छा सजेशन है। गालिब साहब ने जो फरमाया है इन पे खूब बैठता है। ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, डूब के जाना, ये आग का दरिया है और डूब के जाना। लेकिन किशोर ये तो डूब ही नहीं रहे हैं, आग का दरिया ऊपर से देखकर मुझे लगता है दरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, तो इस घबराहट पे आपने काबू पाना है। जी, देवकी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैम, मेरा ये सवाल है कि क्या अगर हम खुद एक्सप्रेस करने में डर रहे हैं प्यार को, तो क्या किसी थर्ड पर्सन को, अपने किसी दोस्त को या फिर एक कॉमन फ्रेंड को बीच में लाना, क्या ये एक अच्छा स्टेप होगा? डेफिनेटली है, बट जैसे इन्होंने कहा जिस थर्ड पर्सन को आप चूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से परख के चूज़ करिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ बात उल्टी भी पड़ सकती है। बट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज अगर थर्ड पर्सन वो बात आपके अंदाज में, अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बात को घुमा फिरा के नहीं, बट डायरेक्टली जैसे आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं उसी अंदाज में अगर कहता है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस वे कि अपनी बात आगे रखने का। थैंक यू जी, वेलकम। मैं अपनी एक दोस्त की प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है और उसने उस बात का इजहार भी किया उस लड़के से, लेकिन शायद वो जो फीलिंग वो लड़की जो सोचती थी वो लड़का नहीं जानता या वो नहीं समझता होगा इस बात को, तो वो सिर्फ उसे दोस्ती तक ही रखना चाहता है। और अब जो मेरी दोस्त है वो अपने प्यार को दोस्ती का नाम देती है, लेकिन मैं जानती हूँ उस लड़के से बहुत प्यार करती है, तो वो क्या करे? उसका रिलेशनशिप कहाँ जाएगा? वो उस प्यार को तो दोस्ती का नाम दे रही है, लेकिन उसके मन में तो उस लड़के को लेके बहुत प्यार है। जी, देखिए ऐसी सिचुएशन में बात बहुत क्लियर है। उन्होंने इजहार कर दिया है, लड़के ने अपने इंटेंट बता दिए हैं। नाउ अगर वो चाहती भी हैं उनको, मगर दोस्ती भी बरकरार रखना चाहती हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, मगर एक्सेप्टेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि जो वो फील करती हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं होने वाला दूसरे एंड से। नाउ उनको अब प्रायोरिटाइज़ करना है कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्या मैं यहीं पे अपनी ज़िंदगी जो रोमांटिक मेरे जो इंक्लिनेशंस हैं ख़त्म करके ये सोचूं कि हाँ मैंने किसी से प्यार किया था मगर उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो दैट इज़ इट, तो वो उनका चॉइस है। या वो बोलें ठीक है इनके साथ वर्कआउट नहीं किया, आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि ठीक है उनका जो चॉइस है मैं रिस्पेक्ट करूँगी, एंड मेरे में कोई खामी नहीं है कि मुझे कोई आगे जाके ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो मेरे सेंटिमेंट्स रेसिप्रोकेट करेगा। चॉइस इज़ इन हर हैंड्स। मैम मेरा सवाल ये है कि बिफोर मैरिज जो लोग लव रिलेशन में होते हैं, फिजिकल इंटीमेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसी रिलेशनशिप में? हाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड इसका एक्चुअली जनरल हम एक कंसेंसस में आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए उनका जो वैल्यू सिस्टम है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, वो इंसान उस हिसाब से चलता है। अगर आपका दोनों इंसान की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट थिंग जो होनी चाहिए, एक तो दोनों अडल्ट्स होने चाहिए ऐसी रिलेशनशिप में। जब आप फिज़िकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं, हम दो एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड जो चीज़ है, एक चाहता है दूसरा नहीं चाहता, इट डज़ नॉट वर्क। दोनों का बिलीफ सिस्टम, दोनों का जो वैल्यू सिस्टम है वो मेल खाना चाहिए। थर्ड बात है, अगर एक इंसान लव को यूज़ कर रहा है फिज़िकल इंटीमेसी के लिए कि आप मुझे अगर प्यार करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप तो यही है, और अगर आप ये स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये तो मैं बोलूँगी शॉर्ट एक रेड अलर्ट का सिम्टम है, क्योंकि प्यार में कोई भी इंसान अगर दोनों की रजामंदी नहीं है तो आपको कंपेल कभी भी नहीं करेगा इस तरफ कदम उठाने के लिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये बोलते हैं कि प्यार तो मैं आपसे करता हूँ लेकिन शादी नहीं आपसे कर सकता।
हाँ मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ बट मैं आप शादी के लिए कमिटेड नहीं हूँ। वो किस तरह की सोच होती है किसी एक इंसान के बीच? जी संजीव, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स इस बारे में लिखे गए हैं कि पीपल हु फियर कमिटमेंट्स, क्योंकि ये अपने आप एक बहुत बड़ा पहलू है रिश्तों का। ये समझने में पता नहीं कितना वक्त लगा होगा लव गुरुज को कि ये क्या पहलू है कि हम प्यार बहुत करते हैं, जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वादा करने से डरते हैं। आदित्य, क्या आपने किसी के साथ फ्लर्ट किया है? मैम फ्लर्ट तो नहीं किया, क्योंकि आप बड़े खामोश से हैं, मुझे पता है। मैं ये गलत इंसान से, गलत शख्स से ये सवाल कर रही हूँ। जी हाँ, ऐसा फ्लर्ट करना तो अच्छा नहीं है किसी से भी। बट मेरा एक सवाल है मैम कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे मगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और आप किसी और से शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आपके साथ ये सिचुएशन आई है? हाँ कह लीजिए। हाँ जी। तो इसमें मैं जानना चाहूँगी आपने क्या करने की कोशिश की कि पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया? जी मैंने पेरेंट्स से पूरी कोशिश की कि वो मान जाए। मेरे घर वाले राजी हैं बट लड़की के घर वाले राजी नहीं है। ओके। वो उन्हें ये लगता है कि उनका जो दामाद हो वो ज़्यादा पैसे वाला हो, स्टेटस शायद ज़्यादा मेंटेन करना चाहते हैं वो। तो ऐसे में लड़की को फोर्स किया जा रहा है किसी और से शादी करने के लिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके पेरेंट्स अगर राजी हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया है लड़की के पेरेंट्स से बातचीत करने के? उन लोगों ने पहले ही मना कर दिया था कि आप कुछ भी कर लो, हमारे बेटी से आपकी शादी नहीं होगी। आपके लेवल पे मना किया? वही मैं पूछ रही हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे आप बात को ले गए? देखिए, बोलना एंड करने में बहुत डिफरेंस होता है। जब दो सेट्स ऑफ पेरेंट्स बात करते हैं और एक सेट ऑफ पेरेंट और एक बच्चा बात कर रहा है, वो एक बहुत अलग सिचुएशन होती है। तो अगर आपके पेरेंट्स पिक्चर में हैं, आपके पेरेंट्स को आपने मना लिया है, तो यही चीज़ जो आपने बोली है अगर आप पेरेंट्स के साथ जाके बोलेंगे तो उसका वेटेज अलग होता है। एंड जब आप बोलें तो उसको एक बहुत ही न्यूट्रल ढंग से समझने की कोशिश करिएगा कि ठीक है, स्टेटस डिफरेंस है, मगर स्टेटस डिफरेंस है इसलिए वो मना कर रहे हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फोरसी करते हैं जी, उनकी प्रॉब्लम्स जानिएगा कि ठीक है, हमें लगता है आप ये नहीं कर पाएंगे, हमें लगता है ये नहीं हो पाएगा, हमारी लड़की इस वजह से नाखुश रहेगी। तो उसमें फिर उनकी जो इश्यूज़ हैं, जो वैलिड पॉइंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना आपका ड्यूटी बनता है, क्योंकि डॉटर है वो भी उनकी। वो अगर उनके थोड़े एप्रीहेंशंस हैं तो उनको आपने सेटिस्फाई करना है। अगर वो फिर भी ना माने किसी भी रीज़न पे, तब देन इट इज़ योर डिसीजन कि अब आगे, एंड द गर्ल्स डिसीजन। क्योंकि अगर गर्ल चाहती है कि उन्होंने और किसी से नहीं मगर सिर्फ आपसे शादी करनी है एंड वो एक स्टांस लेती है अपने घर में, फिर बोथ ऑफ यू हैव टू बी पेशेंट। देखिए, वो भी माँ बाप ही हैं एंड अगर पेशेंटली आप, एंड पेशेंस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, क्या आप दोनों रेडी हैं अपने रिश्ते को ये अरसा देने के लिए एक फॉर्मल रिलेशनशिप में तब्दील होने से पहले? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैं तो विद टाइम, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जो 2-3 साल बाद पेरेंट्स कहते हैं, अच्छा बच्चे, नाउ वी नो कि आप एक्चुअली में वाकई में एक दूसरे के लिए सीरियस हैं, आप और कहीं रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं, तो ठीक है, हमारे कंसेंट से हम आपकी शादी करा देते हैं। लव गुरु, हमने बात तो शुरू की थी कि क्या आप फ्लर्ट करते हैं इस बात से, लेकिन बातें थोड़ी भारी भरकम हो गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ जयपाल से। जयपाल, आप बताइए, क्या आप फ्लर्ट करने में माहिर हैं और क्या आप इस बात में यकीन करते हैं कि फ्लर्ट करने से आप किसी का भी दिल बड़े आराम से जीत सकते हैं? नहीं मैम, मैंने आज तक किसी से फ्लर्ट किया नहीं, इसके बारे में मुझे को पता नहीं है। मैं जी देव की आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां तुरंत उस शख्स को दिल दे बैठती है जो बातों में बड़ा माहिर होता है, शातिर होता है, जो बातों के जाल में आपका दिल जीत लेता है, और जो सच्चा इंसान है, जो अपनी दिल की बात नहीं कह सकता, क्या आपको लगता है कि उसकी तरफ आकर्षित कम होती है? तुरंत उसकी आंखों में आंखें देखनी शुरू कर देंगी जो आपकी आंखों में आंखें देखकर आपकी तारीफ़ कर रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, आप सही कह रही हैं। ऐसा होता है अक्सर प्यार में, जो सच्चे प्यार के ऊपर कई बार रोमांस जो है वो डोमिनेट, हावी हो जाता है, और वहाँ पर क्योंकि रोमांसिज्म जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सच्चा प्यार
इजहार नहीं कर पा रहा, और जो रोमांसिज्म है, जो आपके लिए अच्छी शेर व शायरी बोल देता है, जो आपके सामने अच्छे से आपको इम्प्रेस कर लेता है, कई बार आप उसकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सही बात है। मनप्रीत, आप ये बात बताइए कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी की बातों में आकर आपने किसी को हाँ कह दी, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं, ये तो सच्चा प्यार नहीं है, सच्चा प्यार मैं किसी और से करती हूँ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है आपसे, तो ज़रूर आप एक ना एक बार तो आप ज़रूर सोचेंगे कि गॉड, ये बहुत अच्छी बातें करता है, तो क्यों ना हम इससे अपनी लव लाइफ आगे शुरू करें। लव गुरु, बातों में उलझ जाते हैं लोग और फिर दिल लगा बैठते हैं और फिर दिल टूट भी जाता है। दिल पे मत ले यार में वक्त है एक और हार्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हाले दिल कहेंगे और हाले दिल सुनेंगे।